हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है आपने सुना ही नहीं। आमतौर पे होता ये है कि महिलाएं कोई इम्पोर्टेंट बात भी जो अपने पति को बताना चाहती हैं तो वो उसको अवॉइड कर देते हैं, ये मान के कि ये तो कुछ न कुछ बोलती ही रहती हैं, लेकिन उसमें कभी कभी कोई ज़रूरी बात भी छूट जाया करती है। इसी कथानक से जुड़ी हुई कहानी प्रस्तुत है, आपने सुना ही नहीं। शुभ्रा का मन घबरा चुका था इस माहौल से। आज वे पूजा घर में पूजा करवानी है तो कल हवन होना है। आज इसकी गृह शांति करवानी है तो कल ननंद की शादी में अवरोध उत्पन्न कर रहे नक्षत्रों की शांति करवानी। उसे इन सब बातों में कोई आस्था नहीं थी, पर समीर की नस नस में यही सब कुछ ठूस ठूस कर भरा था। ये सच है कि कुछ वर्ष पूर्व समीर का प्यार उसकी नस नस में भरा था, पर उस समय भी उसने अपने आत्मसम्मान पर चोट नहीं आने दी थी। पर अब तो बात कुछ अलग ही थी। उसे सबके हिसाब से चलना था। वो समय उसके मायके के आत्मसम्मान का था और उसने उसे बखूबी निभाया भी था। समीर और शुभ्रा का ऑफिस पास पास था। दोनों एक ही समय पर ऑफिस के लिए निकलते थे, इसलिए लगभग एक ही सिटी बस से दोनों जाते थे। कभी कभी दोनों को सीट न मिलने पर खड़े रहना पड़ता था। परिचय की शुरुआत आंखों से शुरू होकर शब्दों तक पहुंची थी और फिर दिल तक। घर वालों को बताया गया था शुभ्रा के घर में तो सिर्फ माँ थी। पिताजी को तो उसने बचपन में देखा था। उसके बाद पिताजी की जिंदगी में कोई और औरत आ गई थी। माँ को पता चला था तो उन्होंने विरोध प्रकट किया था। पिताजी ने उनके सामने दो ऑप्शन रखे थे। पहला साथ में रहने का और दूसरा तलाक। माँ ने दोनों से इनकार करते हुए एक तीसरा ऑप्शन चुना था और वो था अपनी बेटी के साथ स्वेच्छा से अलग रहना। पापा ने फ्लैट मम्मी के नाम कर दिया था। अपने लिए उन्होंने दूसरा डुप्लेक्स खरीद लिया था। ऐसा फूफा जी ने माँ को बताया था। माँ प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। वेतन में ही अपनी गृहस्थी चला लेती थी। बेटी ने भी बचपन से ही माँ को मितव्ययता के साथ घर चलाते देखा था, इसलिए उसने अपने शौक के लिए कभी जिद नहीं की थी। शुभ्रा ने हमेशा महसूस किया था कि माँ के अंतर मन तक पापा के लिए ऐसी नफरत थी जिसे वे कभी जुबान तक भी नहीं लाना चाहते थे, और वो माँ की इस कदम की इज्जत करते थे। समीर और शुभ्रा की शादी की बात बढ़ने पर समीर की तरफ से बात उठी थी कि पिता कहाँ रहते हैं। माँ तक बात पहुंची थी और माँ ने समीर के घर जाकर सब कुछ साफ साफ बता दिया था। माँ ने दूसरी औरत की बात छुपाई नहीं थी। समीर के पिताजी ने कहा था उनसे बात कर ली जाए कि वे आकर कन्यादान कर दें। आखिर उनकी ही लड़की है, अन्यथा रिश्तेदार 10 तरह की बातें करेंगे। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया था, मगर गुमसुम सी रहने लगी थी। शायद उन्हें पिताजी के सामने झुकना आज भी मंजूर नहीं था। शुभ्रा ने उस आत्मगर्विता को मन ही मन नमन किया था।
शाम को ऑफिस से लौटते वक्त वो समीर के घर चली गई थी। समीर के मम्मी पापा चौंक गए थे। उसे बैठने को कहने के बाद समीर की मम्मी ने इस तरह अचानक आने का कारण पूछा था। शुभ्रा ने बिना कुछ छुपाए सब कुछ बता दिया था। उसने ये भी कहा था कि वो ये शादी नहीं करेगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से माँ के जीवन भर के संजोए स्वाभिमान को चोट लगे। सब कुछ कहने के बाद जब वो बाहर निकल रही थी तो उसने देखा था कि समीर दरवाजे पर खड़ा सब कुछ सुन रहा था। एक सप्ताह बाद समीर की मम्मी का फ़ोन शुभ्रा के घर गया था कि उन लोगों को कोई एतराज़ नहीं है। वे लोग कन्यादान की रस्म जैसे भी निभाना चाहें कर सकते हैं। उनकी तरफ से कोई भी आपत्ति नहीं की जाएगी। कुछ दिन बाद शादी हो गई थी। माँ ने शादी में अपनी हैसियत पर खर्च किया था। उसके बाद समीर के मम्मी पापा के सामने हाथ जोड़ दिए थे। समीर के पापा ने विनम्रता से कहा था, आपने अपनी बेटी दे दी तो हमें वो हमारे बेटे को सारी खुशियाँ मिल गईं। शुभ्रा हमेशा से तर्क को प्राथमिकता देती थी। यहाँ आने के बाद उसे समीर की मानसिकता वो यहाँ का माहौल दोनों बदले बदले लगे थे। समीर के घर में प्रवेश के बाद उसे सिंहासन पर विराजमान साधु महाराज के चरण छूकर आशीर्वाद लेना था। उसने चरण स्पर्श किया था, ये सोचकर कि उम्र में वो गुणों में उससे कहीं अधिक बड़े हैं। पर जब उसने देखा कि घर के सभी लोग उनके चरण धोकर चरणामृत पी रहे थे, वो उनकी आरती उतारी जा रही थी, बाहर से आने वाले जमीन पर लेटे लेटे साधु बाबा के पास तक आते थे, उसके मन में कहीं विद्रोह सा उठा था। क्या ईश्वर के अलावा किसी का चरणामृत लिया जा सकता है? आरती उतारी जा सकती है? उसका मन ये सब कुछ आसानी से स्वीकार नहीं कर रहा था। लेकिन वो ससुराल पक्ष के लोगों को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। सासू माँ व ससुर को साधुओं में आस्था कुछ ज़्यादा ही थी और शुभ्रा उन लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती थी। बीच बीच में साधु लोगों का खाना पीना घर में होता रहता था। शुभ्रा को उससे कोई एतराज़ नहीं था। वो खाना तैयार कर देती थी, वो सासू माँ परोस देती थी। सासू माँ कई गुरुजी के आश्रम में भी जाया करती थी। गुरु पूर्णिमा पर उन्हें दक्षिणा वगैरह देना भी उनके कार्यक्रम में शामिल था। इस बीच नंद रेखा की शादी की बात कई जगह चली थी, मगर आगे बढ़ नहीं पाई थी। सासू माँ व ससुर दोनों ही बहुत परेशान थे। सासू माँ अपने गुरु से राय लेने गई थी। गुरुजी ने कई तरह की पूजा वो हवन बताया था। सासू माँ ने सारी तैयारियां करवा ली थी। बताए गए वक्त पर पूजा की गई थी। वो ननद से पूजा तथा हवन दोनों ही करवाए गए थे। शुभ्रा को हवन के धुएं से कुछ नशा जैसा हो रहा था। लगभग 2 महीने बाद एक रिश्ता सामने आया था। लड़का अच्छा था। ऐसा लग रहा था कि बात पक्की हो जाएगी और साथ ही सासू माँ का गुरुजी पर विश्वास भी।
वैसे तो मुझे छोड़कर सभी को गुरुजी व साधु बाबा पर विश्वास था, परंतु अचानक लड़के वालों ने महंगी कार की मांग कर दी थी। इतनी महंगी गाड़ी हम लोगों के बजट में नहीं थी। हम लोगों ने थोड़ी हल्की गाड़ी की पेशकश की थी। सब घर में परेशान थे, तो सासू माँ को एकमात्र रास्ता गुरु बाबा ही दिख रहे थे। वे गुरु बाबा के पास गई थी तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा आ गई है। तुम्हारे घर में कोई ऐसा है जिसे हमारे पूजा पाठ पर विश्वास नहीं है। उसी के कारण ये सब अड़चने आ रही हैं। सबके अंदर सिर्फ मेरी ही तस्वीर नजर आ रही थी। ये सब समझकर मैं भी अंदर से परेशान थी। बाबा ने कहा था वे खुद आकर लड़की का हाथ मांगेंगे। इधर ऑफिस में भी ऑडिट होने वाला था। मैं ऑफिस के काम को लेकर भी बहुत परेशान थी। सासू माँ के ताने भी मेरा मूड रह रहकर खराब कर देते थे। मैंने कुछ सोच समझकर एक रास्ता निकाला था। शादी के बाद मैं माँ के घर बहुत कम रह पाई थी। माँ फोन पर अक्सर शिकायत करती थी। मैंने समीर के सामने अपना प्रस्ताव रखा था कि मैं 15-20 दिन को माँ के घर रहने चली जाऊं। पहले तो समीर ने कहा था कि घर के पूजा पाठ वो उसमें होने वाले काम से बचना चाहती हो। मम्मी पर कितना काम आ जाएगा सोचा है? मैंने समीर को विश्वास में लेने की कोशिश की थी। समीर को पुराने दिन याद दिलाने की कोशिश की थी कि जब हम दोनों एक हैं, हमारा परिवार एक है, तो मैं ऐसी कोई कोशिश क्यों करूंगी? समीर ने कहा था मैं माँ से बात करूंगा, फिर फाइनल करेंगे। शुभ्रा को समझ में आ गया था कि अब बात बनना मुश्किल है। शुभ्रा ऑफिस गई थी तो बहुत परेशान थी। तभी बगल की टेबल पर काम करने वाला मुखर्जी आकर बगल में बैठ गया था। क्या कर रही हो दीदी? कुछ परेशान लग रही हो? मुखर्जी उसका राखी बंद भाई था। थोड़ी देर तक तो वो चुप रही थी, फिर उसने मुखर्जी को सब बताया था कि ससुराल वालों पर उन साधुओं का कितना असर है और अब उन लोगों ने शुभ्रा को निशाना बनाने के लिए उसकी सास को भड़काया है। मुखर्जी ने कुछ देर बाद कहा था, दीदी आपको याद है कि मैं नाटक में काम करता था? हाँ हाँ याद है, तू साधु ही बना करता था। हाँ तो बस हो गया काम, मेरे पास ड्रेस रखा है। उनका प्रोग्राम पता चलने दो, मैं उनमें ही शामिल हो जाऊंगा और आपको पल पल की खबर के साथ ज़रूरत के अनुसार सहयोग भी मिलेगा। शुभ्रा ने बेफिक्र होने की कोशिश तो की थी, पर मन था कि लगातार सोचता जा रहा था, हे भगवान, इन लोगों से कैसे बात करें? ये लोग तो मुझे ही अपराधी बनाने पर तुले हुए हैं। पता नहीं क्या होने वाला है। उसे गुरु साधु और उनके चेलों की निगाहें अच्छी नहीं लगती थी। ननद रेखा को भी वे बड़ी अजीब निगाहों से देखा करते थे। एक बार शुभ्रा आंगन में लगे वॉश बेसिन पर खड़े होकर हाथ मुंह धो रही थी। उसका पल्लू ढलक गया था। उसने शीशे में देखकर पल्लू संवारा था तो उसकी नज़र दूर खड़े एक साधु पर पड़ी थी जो उसे घूर रहा था। उसके मन ने कहा था कि ये कम से कम पवित्र माहौल में रहने वाले प्राणी नहीं हो सकते। एक सप्ताह बाद
गुरु बाबा का संदेश आया था कि इस बार पूजा हवन सब आश्रम में होगा। बिटिया वहीं आकर पूजा करेगी। आश्रम पवित्र जगह है, वहां किसी नकारात्मक शक्ति का असर नहीं होगा। मैंने मौके का फायदा उठाकर कहा था, मम्मी आश्रम में तो कोई परेशानी नहीं है, पवित्र जगह है, मैं भी चल सकती हूँ। आप पर बोझ भी नहीं आएगा, मैं एक दिन की छुट्टी ले लेती हूँ। मम्मी ने शायद सुविधा के लिहाज से हाँ कह दिया था। समीर ऑफिस चले गए थे, पर जाते समय ताना कसना नहीं भूले थे। ऐसी जगह जो आपको पसंद नहीं है, आप वहां कैसे जा रही हैं? मैंने मुस्कुरा कर कहा था, मम्मी जी की सुविधा के लिए, बड़ी पूजा है ना। समीर के जाने के बाद मैंने मुखर्जी को फ़ोन किया था और उसे बताया था कि अब सब कुछ आश्रम में होगा। मैंने उससे साधु के गेटअप में आश्रम के अंदर की जानकारी लेने को कहा था। पुलिस को संभावित दुर्घटना की खबर भी कर दी थी और 2 सिपाही आसपास खड़े करवा लिए थे। समय पर मैं, रेखा वो सासू माँ पूजन सामग्री लेकर आश्रम पहुंच गए थे। हम ऑटो रिक्शा में बैठकर गए थे। गुरु साधु अपने कमरे में आसन पर विराजे, हरसिंगार के फूलों का माला पहने, मुकुट लगाए, रेशमी शॉल कंधे पर डाले पूजन कर रहे थे। शुभ्रा वॉशरूम के बहाने पीछे गई थी तो देखा था कि बगल के कमरे में एक सुंदर सा पलंग पड़ा था जो फूलों से सजा था। लड़ियां लटक रही थीं, हल्का हल्का संगीत बज रहा था। मैंने वॉशरूम से मुखर्जी को कमरे के बारे में बता दिया था। अपनी पूजा खत्म करके गुरु साधु ने स्पेशल पूजा शुरू करवाई थी। विविध मंत्रों के साथ गुरु साधु ने पूजा करवाई थी। हवन प्रारंभ हुआ था और फिर गुरु जी ने रेखा का हाथ पकड़कर डांस करना शुरू कर दिया था। पूरे कमरे में एक धुआं सा फैल गया था। शुभ्रा ने नाक पर कपड़ा बांध लिया था, लेकिन सासू माँ बेहोश हो गई थी। 2 साधु उन्हें गेट के बाहर रखाए थे। रेखा की आंखें बंद हो रही थीं। एक साधु नाक पर कपड़ा बांधे वहां से गुजरा था तो मैं समझ गई थी कि वो मुखर्जी था। उसने सब कुछ ठीक होने का इशारा किया था। गुरु साधु पीछे वाले सजे कमरे की ओर धीरे धीरे नाचते हुए बढ़ गए थे। अचानक 2 फायर हुए थे और भगदड़ मच गई थी। पुलिस की कड़कदार आवाज गूंजने लगी थी और मैं उस कमरे की तरफ दौड़ी थी। रेखा बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। मैंने पुलिस अधिकारी को निवेदन किया था कि रेखा को घर पहुंचाने में मेरी हेल्प कर दें, ताकि किसी तरह की बदनामी न होने पाए और रेखा का नाम गुमनाम रहे। उस कमरे का रूप परिवर्तन भी करवा दिया गया था ताकि फोटोग्राफर किसी भी तरह से ऐसे फोटो न ले पाए। गुरु बाबा को थाने पहुंचा दिया गया था, वो मम्मी को घर। मैंने समीर को फ़ोन करके सब बताया था। उन्होंने कहा था, हे भगवान, ये क्या होने जा रहा था। घर आने के बाद सब कुछ शांत हो गया था। रेखा को आराम करने के लिए उसके कमरे में भेज दिया गया था। समीर की आंखों में क्रोध की लहरें लहरा रही थी। बोले थे, मुझे पहले सब कुछ क्यों नहीं बताया था जब तुम्हें पता था? पूरा क्रेडिट अकेले लेना चाहती थी।
ससुर जी ने जोर से समीर को डांटा था। चुप रहो, उसने घर की इज्जत बचाई है, वरना आज मुंह दिखाने के काबिल न रहते। मैंने मुस्कुराते हुए धीरे से समीर से कहा था, मैं आपसे कह रही थी, आपने सुना ही नहीं। समीर ने मुझे गले से लगा लिया था और कहा था, अब मैं सब कुछ सुनूंगा, कहकर मुस्कुरा दिए थे। नमस्कार।